नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। लिब्रा लग्न एसेंडेंट वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब इस घर में पहले भाव में आपके 7 नंबर लिखा होगा, एसेंडेंट या लग्न। अक्टूबर का महीना 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आपके वाहन योग बना है। वैसे लिब्रा एसेंडेंट वाले खुद ही बहुत फॉन्ड होते हैं व्हीकल्स के और उनको बहुत पसंद आता है। ऑटोमोबाइल्स के बारे में उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, जनरली बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और उनको शौक होता है वाहन से ट्रैवल करने का, गुड व्हीकल, फैशनेबल व्हीकल्स का। तो वाहन योग बन रहा है और इसके साथ साथ शुक्र अपने लग्न में होने की वजह से सेलिब्रेशन, पार्टी, इस तरह का खुशनुमा माहौल बना करके रखेंगे। तो शुक्र जो लग्नेश हैं वो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक लग्न में ही हैं। वाहन योग बन रहा है 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक और 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये सेकंड हाउस में है, दूसरे स्थान पर हैं। तो गुड कैश फ्लो, मनी फ्लो, गुड कैश फ्लो, गुड फूड, अच्छा खाना मिलना, कैश फ्लो होना। यानी अगर आपने किसी को पैसा दिया है, कर्जा वगैरह दिया हुआ है या कहीं से पेमेंट आपको वसूल करनी है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, जब अब आप अपने दिए हुए पैसे को वापस मांग सकते हैं। और वैसे भी बिजनेस या जॉब में आपको किसी न किसी तरह से कैश फ्लो नज़र आएगी। ज्योतिष को आप आजमाना है तो इन डेट्स को आप देख लीजिए कैश फ्लो का, 13 अक्टूबर से 6 नवंबर। कमांडिंग पोजीशन आपकी व्यापार या जॉब में, बिजनेस या जॉब में आपकी रहेगी 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक। मंगल आपके 10th भाव में रहेंगे, दशम भाव में रहेंगे। हालांकि ये नीच राशि के हैं यहाँ पे, लेकिन मंगल अपने आप में एक अथॉरिटी देते हैं, कमांडिंग पोजीशन देते हैं और ये 4th हाउस को भी देखेंगे, चौथे स्थान को भी देखेंगे। तो घर में भी कुछ एक्टिविटी ज़रूर कराएंगे, आपके घर में मतलब जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी एक्टिविटी ज़रूर कराएंगे। तो प्रोफेशन में आपको एक कमांडिंग पोजीशन मिल जाएगी। तुला लग्न वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है, मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। तुला लग्न वालों की कैसी बनावट होती है, तो ये बहुत तराजू इसका सिंबल है। तो तराजू के तरह ये बहुत बैलेंस पर्सनालिटी होते हैं, सब सारी चीज़ों को मिला करके साथ में चलते हैं, कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते, हमेशा बहुत केयरफुली वे करते हैं सारी चीज़ों को, तब वो स्टेप उठाते हैं। व्हीकल्स, जैसे मैंने बोला, गाड़ियों का इनको शौक होता है, दे आर फॉन्ड ऑफ गुड व्हीकल्स और अपने अपीयरेंस के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं ना। अगर फीमेल है तो उनकी आंखें बहुत सुंदर होती है, अगर बाल वाल पक जाएं तो ये लोग आगे चल करके डाई भी करते हैं और अपने आप को बहुत वेल ग्रूम्ड रहते हैं। चाहे ये वृद्धावस्था में भी आप देखेंगे इन लोगों को तो आपको पता चल जाएगा कि ये जवानी में काफ़ी प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी के होते हैं। ब्यूटीफुल आइज़ इनकी होती हैं। बिजनेस टेम्परामेंट, क्योंकि तराजू जो है ये व्यापार का भी सिंबल है, तो इनका टेम्परामेंट एक बिजनेस करने का भी होता है। बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन तुला लग्न में जन्म लेते हैं। तो ये कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स थे। तो अक्टूबर के महीने में और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हम अब चलिए डिस्कस करते हैं। कैश फ्लो ज़रूर है 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, लेकिन फिर भी 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक देखिए, गुरु आपके पहले से अष्टम स्थान में चल रहे हैं। मई 2024 से लेके 13 मई 2025 तक, इस डेट्स को पूरे एक साल, मई 2024 से मई 2025 तक ओवरऑल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि किसी तरह का लोन, ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी या लोन, ऐसा कर्जा ना कर लें जिसमें आपको परेशानी आ जाए आगे चल करके, क्योंकि ये कुछ ऐसा गलत इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं। यहाँ से आपको गुरु किसी न किसी तरह से, क्योंकि इनकी दृष्टि चौथे भाव पर भी है, 9वीं दृष्टि 4th हाउस पे है, जिसके वजह से पैतृक संपत्ति का भी लाभ दे सकते हैं। यानी कोई फिक्स प्रॉपर्टी हो पैतृक की, जिसको आप डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, या कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसको आप सेटल सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, तो
सुलझाना चाह रहे हैं तो मई 2024 से मई 2025 तक का समय बहुत अच्छा है। अब जो खर्च की बात मैंने की थी वो कैश फ्लो तो है, लेकिन साथ में पैसा आने के साथ साथ 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक जब तक बृहस्पति वक्री हैं, ऐसे समय में खर्चे भी आपके काफ़ी बढ़ेंगे और ऐसा लगेगा जैसे आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है। तो कैश फ्लो होना, पैसे का आना एक चीज़ है, पैसा रुकना एक अलग सब्जेक्ट है। तो पैसे रुकने में आपको प्रॉब्लम होगी, सेविंग्स में आपके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं जुपिटर, बृहस्पति, गुरु, तीनों बृहस्पति गुरु के लिए बोलते हैं इंग्लिश में जुपिटर। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आफ्टर 9 अक्टूबर स्पेशली टिल 3 फरवरी, 3 फरवरी तक। कुछ ना कुछ हिडन डिजीज़ आपको घेर सकती है, आप इसमें केयरफुल रहें। हॉस्पिटल विज़िट की भी प्रोबेबिलिटी बन जाती है स्पेशली 20 अक्टूबर तक, क्योंकि सूर्य भी आपके 12th हाउस में है, द्वादश स्थान पर हैं, और मंगल भी 20 अक्टूबर तक आपके चौथी दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, तो सूर्य और मंगल की दोनों दृष्टि, जहाँ केतु हैं 12th हाउस में, 12वां स्थान आपका हॉस्पिटल का घर है, तो वहाँ पे आप किसी न किसी को विज़िट कर सकते हैं। हो सकता है कोई रिलेटिव हो जो हॉस्पिटलाइज हो, तो आपकी हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़ सकता है। आपको केयरफुल रहना है और आपके खुद के डिजीज़ के लिए भी केयरफुल रहना है, क्योंकि राहु जो रोग स्थान है, छठा स्थान जो है रोग स्थान, ऐसी डिजीज़ देता है जो हो सकता है इस वक्त आपका डायग्नोस ना हो, लेकिन जाते जाते मई 2025 तक कोई अंदरूनी डिजीज़ क्रिएट कर सकता है जिसकी डायग्नोसिस नहीं हुई हो या ना पकड़ में आ पा रहा हो इस ड्यूरेशन में। पिछले साल अक्टूबर यानी 2023 अक्टूबर से ही राहु 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में है, जो आपका छठा भाव है। तो आप कोई भी मेडिकल सिम्टम ऐसे आते हैं आपके शारीरिक, या कोई तकलीफ़ होती है मेडिकली, तो आप उसको इग्नोर ना करें, टाइमली डॉक्टर से मिलें, हेल्थ इंश्योरेंस लें, हेल्थ का टॉपअप करा लें अगर पहले से इंश्योरेंस है तो ये सचेत रह सकते हैं आप, केयरफुल रह सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ज्योतिष का अगर एप्लीकेशन नहीं करते हैं लाइफ में, तो सिर्फ वीडियो सुन करके और हाथ झाड़ के चले जाने से उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको लाभ उठाना है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपने रियल लाइफ में। रेमेडीज़ देखिए, स्ट्रीट डॉग्स को, क्योंकि केतु आपके 12th हाउस में है, इसकी रेमेडी उपाय क्या है कि स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करें, कुछ भी खाना है उनको एक रेगुलर वे में देते रहें, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते रहें। और राहु आपके छठे भाव में है, जिसके लिए रेमेडी उपाय ये है कि आप कोई भी नशे की चीज़, मैं ड्रिंक्स और सिगरेट और गुटखा वगैरह प्रमोट करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन चाय पत्ती है, कॉफ़ी है, इस तरह की जिन चीज़ों को राहु रूल करता है उसको आप डोनेट कर सकते हैं। खास करके ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ को, आपकी सोसाइटी के जो हाउसकीपर्स हों या आपके ऑफिस के जो हाउसकीपर, पेंट्री या इस तरह के लेबर क्लास के लोग हैं, उनको आप डोनेट कर सकते हैं। पोखराज अगर आपने पहना है तो वो इस वक्त पे 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक आप पोखराज खोल लें। गोमेद और कैटसाई ना, गोमेद भी आपने पहना है क्योंकि राहु आपके छठे भाव में है, और कैटसाई लहसुनिया खोलने क्यों बोला है, क्योंकि केतु आपके 12th भाव में है। तो 2025 मई तक ही आप ये ना पहने पोखराज, गोमेद और कैटसाई। मई में ही अगले साल बृहस्पति भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, घर बदल रहे हैं, और राहु केतु भी चेंज कर रहे हैं, बल्कि शनि भी कर रहे हैं मई में। आप मूंगा पहन सकते हैं अगर आपको स्टोन पहनना है। मंगल वैसे भी अभी भाग्योदय स्थान पर है। देखिए इस पर्टिकुलर महीना आपके भाग्येश, बुध और लग्नेश साथ में हैं, तो ये अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। खास करके 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक वाहन योग भी है, सेलिब्रेशन है, पार्टी है, और 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कैश फ्लो बहुत अच्छा है। आप जॉब्स के लिए देखें, जो लोग नौकरी में हैं, जॉब करते हैं कहीं भी, उनके लिए गवर्नमेंट से आपको केयरफुल रहना है। जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे आप टेंडर उठाते हैं या गवर्नमेंट में डायरेक्टली आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो 16 अक्टूबर तक
16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य 12th भाव में है, जिसके वजह से आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य रूल करता है गवर्नमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, अथॉरिटी, फादर। इनफैक्ट जो गाड़ी आप चलाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, तो जब सूर्य 12th में हो तो आपको चालान भी आपका कट सकता है ऐसे टाइम पे। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, कोर्ट केस का डेट हो, उसको आप पोस्टपोन करने की कोशिश कीजिए, अपेयर मत होइए उस डेट पे। और 16 अक्टूबर के बाद उस कोर्ट केस में आप डेट आगे कर दीजिए। जॉब के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, पूरा अक्टूबर, और इनफैक्ट 6 नवंबर तक ही बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसके बाद ख़राब है, अभी हम यहाँ तक ही कैप्चर कर रहे हैं, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। और कमांडिंग पोजीशन आपकी रहेगी अपने ऑफिस में या अपने व्यापार में, अपने कस्टमर्स के साथ भी आपकी डीलिंग्स बहुत अच्छी होगी 20 अक्टूबर के बाद, जब मंगल बेशक नीच राशि में जाएंगे, लेकिन मंगल का जाना उस घर में अपने आप में एक अथॉरिटेटिव पोजीशन देगा, आपको एक अच्छे उम्दा सिचुएशन पे लाके खड़ा करेगा। तो जॉब और बिजनेस के लिए यही लागू है। और स्टूडेंट के लिए हार्ड वर्क जरूर है, क्योंकि शनि है पंचम स्थान पे, लेकिन केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो ये खास करके जो स्टूडेंट टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि मेलिफिक प्लैनेट जो होते हैं, शनि है, राहु है, इस तरह के ग्रह 5th हाउस में जब जाते हैं तो टेक्नोक्रेट्स बनाते हैं। देखिए आज के ज़माने में, आज की डेट पे, इस डेकेड में या लास्ट 2-3 डेकेड से टेक्नोक्रेट्स की पूछ बहुत है। लेकिन टेक्नोक्रेट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब मेलिफिक प्लैनेट आते हैं पंचम भाव में तो उनको टेक्नोक्रेट तो बना देते हैं, लेकिन ये बच्चे का संतान का भी स्थान है, तो संतान डिले, वो पढ़ाई के लिए संतान डिले करते हैं, और फिर चाइल्ड होने में उनको शादी के बाद प्रॉब्लम आती है, डिलेड इशू बॉर्न होता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें। सब कुछ आप वैसे भी तुला लग्न वाले हैं, सब कुछ को बैलेंस करके चलना है, तो टेक्निकली ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ, मैंने पहले बताया कि राहु केतु आपके छठे और द्वादश भाव में है, 12th हाउस जो हॉस्पिटल रूल करता है। बल्कि 16 अक्टूबर तक आपके सूर्य भी है और मंगल की दृष्टि भी 20 अक्टूबर तक आपके 12th हाउस पे है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। कोई अनडायग्नोस कंसर्न हो सकता है, ऐसी डिजीज़ हो सकती है जिसकी डायग्नोसिस या पता ही नहीं चले आपको, जैसे दर्द ना हो और फीवर ना हो और पता नहीं चलता है अंदर डिजीज़ होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, सचेत कर रहा हूँ। तो हॉस्पिटल विजिट भी हो सकता है। लव अफेयर के लिए गुड 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ये एक अच्छा टाइम है। आप अगर किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक, जब तक आपके लग्नेश शुक्र, वैसे ही आप लोग बहुत रोमांटिक जातक होते हैं, यानी नेटिव होते हैं, पर्सनालिटी होते हैं, क्योंकि शुक्र वाले हैं आप लोग, तो आप लोग इस डेट को प्रपोज कर सकते हैं। मैरिज के लिए नो लिखा है, क्योंकि इस वक्त खास करके देखिए बृहस्पति की सिचुएशन अष्टम स्थान पर है और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। बल्कि बिजनेस पार्टनर भी, तो इस समय शादी अच्छी नहीं रहेगी, करना अच्छा नहीं रहेगा। ब्लेसिंग्स हमें देखना चाहिए कि ग्रहों का कब सपोर्ट है, आपको शादी करने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। और गुरु भी अष्टम स्थान पे हैं, तो मैरिड लाइफ भी, जो लोग मैरिड हैं वो बोर्डम भरा हो जाएगा। हो सकता है डिस्प्यूट भी हो। देखिए मैरिज लाइफ में आप लोग ओवरऑल रोमांटिक हैं, लेकिन आपको जो पार्टनर मिलता है, ये पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग पार्टनर होता है और ये बोरिंग पार्टनर बहुत एम्बिशियस पार्टनर होता है। तो जहाँ तक आप अपने रोमांटिक नेचर में रहते हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर होता है ये अपने एम्बिशन के पीछे लगा रहता है, तो उतना रोमांटिक नहीं होता है, जिसके कारण आप पेन में रहते हैं। शेयर मार्केट के लिए मैंने ओके एवरेज लिखा है, खास करके इसलिए ऑल्दो केंद्र त्रिकोण के स्वामी शनि अपने ही राशि में पंचम भाव में है, लेकिन क्योंकि और कैश फ्लो भी लिखा है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति आपके जो फाइनेंस ओवरऑल रूल करते हैं किसी के भी कुंडली में, वो अष्टम स्थान पे हैं, इसलिए निश्चित तौर पे, बाकी हो सकता है लोग बता रहे हों कि शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन ये निश्चित तौर पे इस समय आपको मई 2025 तक केयरफुल रहना चाहिए।
आप निजी परामर्श के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। एक ज़रा पर्व त्यौहार की भी बात कर लें। 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक नवरात्रि है अक्टूबर के महीने में। 20 अक्टूबर को करवा चौथ है। 31 अक्टूबर को दीपावली है। देखिए ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा है कि 31 को है या 1 नवंबर को है, लेकिन आपको बता दूं कि दीपावली त्यौहार या लक्ष्मी पूजन जो होता है वो होता है कार्तिक महीने की मास की अमावस्या को। तो कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि जो पड़ रही है वो 31 की रात ही पड़ रही है, और 1 नवंबर को शाम से प्रतिपदा तिथि लग जा रही है तो तिथि बदल जा रही है। तो अमावस्या तिथि जो है वो 31 के रात में ही पड़ रही है। तो दीपावली का त्यौहार 31 को ही मनाया जाएगा। तो मैंने निजी परामर्श के लिए आपको बताया 9810844912। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार।